हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? तो दोस्तों आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। हमारा एक स्थानीय क्षेत्र पड़ता है कर्णप्रयाग। तो कर्णप्रयाग के बारे में आज मैं आपको बताऊँगा, जिसको हमारे इतिहास में ये भी कहा जाता है कि यह एक कर्ण की भूमि है। कर्ण ने यहाँ पर अपनी एक तपस्या की थी। तपस्या के दौरान यहाँ पर कर्ण ने यहाँ पे इसलिए यहाँ का नाम कर्णप्रयाग पड़ा। तो कर्णप्रयाग अलकनंदा एवं पिंडर नदी की संगम पर बसा कर्णप्रयाग धार्मिक पंच प्रयागों में तीसरा है, जो मूल रूप से एक महत्वपूर्ण तीर्थ हुआ करता था। बद्रीनाथ मंदिर जाते हुए साधुओं, मुनियों, ऋषियों एवं पैदल तीर्थयात्रियों को इस शहर से गुजरना पड़ता था। यह एक उन्नतिशील बाजार भी था और देश के अन्य भागों से लोग यहाँ बस गए, क्योंकि यहाँ व्यापार के अवसर उपलब्ध थे। इन गतिविधियों पर वर्ष 1803 के बिरेही बाढ़ के कारण रोक लग गई, क्योंकि शहर प्रवाह में बह गया। उस समय प्राचीन उमा देवी मंदिर का भी नुकसान हुआ, फिर सामान्यतः बहाल हुई। शहर का पुनर्निर्माण हुआ तथा यात्रा एवं व्यापारिक गतिविधियां पुनः आरंभ हो गई। कर्णप्रयाग का नाम कर्ण पर है, जो महाभारत का एक केंद्रीय पात्र था। उसका जन्म कुंती के गर्भ से हुआ था और इस प्रकार यह पांडवों का बड़ा भाई था। यह महान योद्धा तथा दुखांत नायक कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ा था। एक किंवदंती के अनुसार आज जहाँ कर्ण को समर्पित मंदिर है, वह स्थान कभी जल के अंदर था और मात्र कर्णशिला नामक एक पत्थर की नोक जल के बाहर थी। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने कर्ण का दाह संस्कार कर्णशिला पर अपनी हथेली का संतुलन बनाए रख कर किया था। एक दूसरी कहावतानुसार कर्ण यहाँ अपने माता पिता सूर्य की आराधना किया करता था। यह भी कहा जाता है कि यहाँ देवी गंगा तथा भगवान शिव ने कर्ण को साक्षात दर्शन दिया था। कर्णप्रयाग की संस्कृति की बात करें तो कर्णप्रयाग की संस्कृति उत्तराखंड की सबसे पौराणिक एवं अद्भुत नंदा राजजात यात्रा से जुड़ी है, जो कि एक पैदल राजजात यात्रा है। नौटी गांव यहाँ से 20 किलोमीटर दूर के पर स्थित है। नौटियाल इस क्षेत्र के सर्वप्रथम वासी थे। वे कनकपाल के साथ यहाँ आए थे। कनकपाल ने 9वीं शताब्दी में पंवार वंश की स्थापना की थी। कर्णप्रयाग की संस्कृति मिश्रित है। यहाँ के धुनियार सदियों पहले तीर्थयात्रियों को पिंडर नदी के पार सुरक्षित पहुँचाते थे, ताकि वे बद्रीनाथ की यात्रा जारी रख सकें। कर्णप्रयाग के निकट गांवों में रहने वाले चरवाहा, जो राजस्थान, महाराष्ट्र एवं गुजरात के परिवारों के वंशज थे, वे कर्णप्रयाग आकर यात्रियों को दूध एवं मेवे की आपूर्ति किया करते थे। उमा देवी मंदिर के समीप सीढ़ियों से नीचे उतरकर पिंडर एवं अलकनंदा नदियों के संगम घाट पर पहुंचा जा सकता है। आप जब संगम पर उतरते हैं तो आपके सम्मुख एक शिव मंदिर आता है। मंदिर में एक प्राचीन शिवलिंग स्थापित है, जबकि मंदिर का पुनरुद्धार हाल ही में हुआ है। मंदिर के आर पार एक विशाल पीपल का पेड़ है, जिसका धड़ रक्षा सूत्र से लपेटा हुआ है, जो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भक्तों ने बांधे हैं। और नीचे गंगा मंदिर है, जो गंगा मंदिर संगम तट अन्य क्षेत्र द्वारा संचालित है। 10-12 वर्षों पहले इस मंदिर का निर्माण एक भक्त द्वारा कराया गया, जबकि अन्य क्षेत्र की स्थापना 20 वर्षों पहले की गई। गंगा आरती प्रतिदिन शाम में गर्मियों में 7:30 बजे अन्य क्षेत्र के सदस्यों द्वारा संगम पर आयोजित होती है, जिसे 6 वर्ष पहले से आरंभ किया गया। कर्ण मंदिर की बात करें तो किंवदंती अनुसार आज यहाँ मंदिर है, जहाँ मंदिर है वह स्थान कभी जल के अंदर था और कर्णशिला नामक चट्टान की एक नोक ही जल के ऊपर उदित थी। कुरुक्षेत्र की युद्ध समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का दाह संस्कार अपनी हथेली पर किया था, जिसे उन्होंने संतुलन के लिए कर्णशिला की नोक पर रखा था। एक अन्य कहावतानुसार संतुलन के लिए कर्णशिला की नोक पर रखा था। एक अन्य कहावतानुसार कर्ण अपने पिता सूर्य की यहाँ आराधना किया करता था। यह मंदिर संगम के बाएं किनारे अवस्थित है।
जो कर्ण के नाम पर ही पुराने मंदिर का हाल ही जीर्णोद्धार हुआ है तथा मानवाकृति से भी बड़े आकार की कर्ण एवं भगवान कृष्ण की प्रतिमाएं यहाँ स्थापित हैं। परिसर में अन्य छोटे मंदिरों में भूमियाल देवता, राम सीता एवं लक्ष्मण भगवान, शिव एवं पार्वती समर्पित हैं। उमा देवी मंदिर की बात करूं तो मंदिर की स्थापना 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा हुई थी, जबकि उमा देवी की मूर्ति इसमें बहुत पहले ही स्थापित थी। कहा जाता है कि शंकरसेरा के एक खेत में उमा का जन्म हुआ। एक डिमरी ब्राह्मण को देवी ने स्वप्न में आकर अलकनंदा एवं पिंडर नदियों के संगम पर उनकी प्रतिमा स्थापित करने का आदेश दिया। डिमरियों को उमा देवी का मायका माना जाता है, जबकि कपीरी पट्टी के शिव मंदिर को उनका ससुराल माना जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरे साथ वीडियो में ऐसे बने रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।